टेबल क्रिएट किया और कुछ डेटा उसमें हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट के अलग अलग वेज हमने देखे। कौन से वेज है? मैं टेबल का नाम देके जिस सीक्वेंस से टेबल बना है, मतलब जिस सीक्वेंस से मैंने टेबल्स में कॉलम्स बनाए उसी सीक्वेंस से मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। नेक्स्ट वे हमने देखा कि मैं टेबल के नाम के साथ कॉलम्स के नाम भी पुट करता हूँ। जिस सीक्वेंस से मैं कॉलम के नाम पुट करता हूँ उसी सीक्वेंस से मुझे वैल्यूज पुट करनी होती है इस ब्रैकेट के अंदर। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर वेरिएबल डेटा टाइप है या टेक्स्ट डेटा टाइप है तो या डेट डेटा टाइप है तो उनको वैल्यूज जब मैं पुट करता हूँ या वैल्यूज में एसक्यूएल में उनकी रेफर करता हूँ तो मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना होता है। जो इंटीजर वैल्यूज है या नंबर्स है उन नंबर्स को मैं एज इट इज यूज कर सकता हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। बट डेट डेटा टाइप एंड वेरिएबल डेटा टाइप को हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पुट करना होता है, वैसे सीक्वल एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी वो वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम आज देखने वाले हैं कि लैंग्वेज इन एसक्यूएल। ये लैंग्वेज इन एसक्यूएल क्या है? जो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज में 3 टाइप्स आते हैं, जो 3 टाइप्स अलग अलग फंक्शंस को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब मैं कोई टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो वो एक स्ट्रक्चर है मेरा, टेबल यानी एक मेरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ या एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ, कुछ कॉलम्स को डिलीट कर रहा हूँ, राइट। तो लेट्स से कि मेरा एक टेबल है, उस टेबल में 10 कॉलम्स है मेरे पास। तो अगर मैं उस कॉलम में से कुछ कॉलम्स को निकाल दूँ या डिलीट कर दूँ तो फाइनल टेबल में कितने 8 कॉलम रह जाएंगे। तो स्ट्रक्चर जो है टेबल का वो चेंज हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट मतलब मैं कुछ अल्ट्रेशन करता हूँ या नए कॉलम्स को ऐड करता हूँ उस टेबल में। पहले 10 कॉलम थे, बाद में 11 कॉलम्स हो गए, तो मैं वहाँ पे कॉलम्स की एडिशन कर रहा हूँ, तो अगेन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उस पर्टिकुलर टेबल का। मैं टेबल का जो डिलीटेशन है, मतलब टेबल जो है वो टेबल्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट, या पूरा उसके अंदर का रिकॉर्ड्स डिलीट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ टेबल को ही डिलीट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ किस में आती है? डेटा की डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बातें चल रही है, राइट। हम कोई किसी पर्टिकुलर रो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल उस टेबल के स्ट्रक्चर के में बात कर रहे हैं कि कॉलम्स एडिशन, कॉलम्स डिलीशंस, टेबल को डिलीट करना या टेबल को ऐड करना नए टेबल्स को, ये सारी चीज़ें आती है इस पर्टिकुलर डीडीएल में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें पहले 2 कमांड जो है, इसमें से एक कमांड हम देख चुके हैं, क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट हम किस लिए यूज़ किया? हमने यूज़ किया टेबल जनरेशन के लिए क्रिएट स्टेटमेंट यूज़ किया, ठीक है। अगेन क्रिएट स्टेटमेंट हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं, जैसे हमें व्यूज़ क्रिएट करने हैं तो हम अगेन क्रिएट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे बनाने के लिए। अगेन हमने जब डेटाबेस बनाया तो डेटाबेस के लिए भी हमने क्रिएट डेटाबेस करके एक कमांड यूज़ की थी, राइट, डेटाबेस क्रिएशन के लिए। सो ये क्रिएट क्या है? ये एक डीडीएल कमांड है। क्रिएट कमांड सबको समझ में आया ना? करेक्ट। सो नेक्स्ट कमांड हम देखने वाले हैं अल्टर कमांड। अल्टर अल्टर कमांड को यूज करने के लिए लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर्स, ये हमारा टेबल है। डेटा है, ओपन है, ठीक है। सो अल्टर कमांड हम किस लिए यूज करते हैं कि मुझे लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 5 कॉलम है,
तो मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है टेबल्स के अंदर। हमने पहले क्रिएट स्टेटमेंट में जैसे 5 कॉलम वहाँ पे मेंशन किए थे, तो 5 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, हमने उसमें वैल्यूज भी इंसर्ट कर ली। लेकिन मुझे अभी एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है टेबल के अंदर। तो वो नया कॉलम हम कैसे ऐड कर सकते हैं? अल्टर कमांड यूज करके कर सकते हैं। सो अल्टर कमांड को कैसे यूज करेंगे हम? अल्टर टेबल से मैं इस टेबल का नाम दे रहा हूँ अमेज़न ऑर्डर, सॉरी ऐड के बाद आएगा जिस कॉलम को मुझे ऐड करना है। लेट्स से कि यहाँ पे शिप डेट है, राइट, ऑर्डर डेट है, मुझे शिप डेट इसमें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा शिप उसको डेट। जब मैं कॉलम का नाम देता हूँ तो मुझे उसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, जैसे हमने क्रिएट स्टेटमेंट में कॉलम्स का नाम दिया था एंड देन डेटा टाइप मेंशन किया था। तो वहाँ पे मैं डेट दे रहा हूँ एंड इफ आई रन दिस let me execute this command successful and if I again select star from Amazon order execute, देखो शिप डेट का एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके, शिप डेट का कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो अगर इस शिप डेट में ये सारी नल वैल्यूज आई है, तो इस नल वैल्यूज को अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, तो मुझे अगेन अलग कमांड यूज करनी पड़ेगी अपडेशंस की। ठीक है, पहले मुझे बताओ ये अल्टर कमांड हम ऐड कैसे करते हैं? हम अल्टर टेबल ऐसे लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऐड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड लिखते हैं। अभी लेट्स से मैंने टेबल में एक कॉलम तो ऐड कर लिया। अभी लेट्स से मुझे इस कॉलम को रिमूव करना है या डिलीट करना है कॉलम को, तो कैसे करेंगे डिलीट? अगेन आई नीड टू यूज अल्टर कमांड। ओके, टेबल को यूज डिलीट करना है मुझे। डिलीट कमांड हम देखने वाले हैं, बट टेबल को, इस टेबल के अंदर के कॉलम को मुझे रिमूव करना है, डिलीट करना है, राइट। डिलीट कमांड आर मोर टूवर्ड्स योर रिकॉर्ड्स, आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। अगेन डिलीट कमांड जो है वो डीएमएल लैंग्वेज, डीएमएल में आती है, जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसमें वो कमांड आती है। हम वी आर स्टडिंग डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन में हमने एक देखा कि अल्टर को यूज करके हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड किए हुए कॉलम्स को या किसी भी कॉलम्स को आपको रिमूव करना है टेबल के अंदर से, देन अगेन यू कैन यूज अल्टर कमांड, अल्टर टेबल से दिस अमेज़न ऑर्डर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉलम का रेफरेंस देना पड़ेगा, कौन सा कॉलम डिलीट करना है। जब आप ऐड करते हो यहाँ पे, तो ऐड के बाद आप कॉलम नहीं लिखते हो, क्योंकि ऐड के बाद सीधा आप कॉलम का नाम लिखते हो एंड देन उसका डेटा टाइप लिखते हो। लेकिन जब आपको कॉलम को ड्रॉप करना है, रिमूव करना है, तो आपको ड्रॉप कॉलम का नाम देना पड़ेगा या कॉलम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देन कॉलम का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दिस शिप डेट। रन दिस, एग्जीक्यूट हुआ, अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर। सी शिप डेट का जो कॉलम था जो हमने बनाया था वो रिमूव हो गया या यहाँ से ड्रॉप हुआ। ठीक है, हम वर्ड स्पेसिफिक यूज करेंगे कि हम अगर स्ट्रक्चर से कुछ रिमूव कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉप। ठीक है, हम डिलीट वर्ड को यूज नहीं करेंगे। अगर हम डिलीट वर्ड को यूज करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर टूवर्ड्स रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। डिलीट जब हम वर्ड यूज करते हैं, वी आर यूजिंग ड्रॉप और रिमूव। ठीक है, सो दिस इज अ ड्रॉप कमांड। ये ड्रॉप कमांड जो है कॉलम्स को रिमूव करने के लिए आप अल्टर में यूज कर सकते हो या आप टेबल को ही डिलीट कर सकते हो यूजिंग दिस ड्रॉप कमांड। अगर लेट्स से हमारे पास एक और टेबल है, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर, ये टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं है, बस स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, लेट्स इंसर्ट सम डेटा इनटू इट। सो लेट्स से इंसर्ट, कैसी कमांड आएगी? इंसर्ट इनटू, लेट्स से टेबल नेम माय अमेज़न ऑर्डर, आगे वैल्यूज
ब्रैकेट ऑर्डर आईडी कौन सी डेटा टाइप का है, लेट मी सी, कहाँ पे देखेंगे, अभी मुझे देखना है कि ये ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी ये जो है इसके डेटा टाइप कहाँ पे है, ये कैसे डेटा टाइप है इनके, कैसे देख सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर जो हमारे पास है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाऊंगा मैं, कहाँ पे हमने क्रिएट किया है उसको, ये जो NMD SQL 12 जो डेटाबेस है इसके अंदर हमने उस टेबल को बनाया हुआ है पहले। तो मैं टेबल सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे देखो dbo.amazon orders ये टेबल है, इसको एक्सपांड किया मैंने तो कॉलम्स का सेक्शन दिखेगा। अगेन कॉलम्स को एक्सपांड करूंगा तो जितने कॉलम्स मैंने बनाए हैं उन सारे कॉलम्स के नाम और डेटा टाइप यहाँ पे आपको दिखेगी। ऑर्डर आईडी इंटीजर है, कस्टमर आईडी वैरक्यार है, प्रोडक्ट नेम वैरक्यार है, ऑर्डर डेट है, एड्रेस वैरक्यार 50 है, क्वांटिटी इंट है, अमाउंट डेसिमल 6/2 है। सो फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर आईडी इंटीजर है तो लेट्स से मैं 1 पुट कर रहा हूँ। सेकंड वैल्यू कस्टमर आईडी, दिस इज वैरक्यार राइट, सो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पुट कर रहा हूँ, से राहुल 1 2 3 देन कॉमा, अगेन प्रोडक्ट का नेम वैरक्यार है तो मैं प्रोडक्ट का नाम डाल रहा हूँ, लेट्स से EPC। ऑर्डर डेट मेरी डेट है तो अगेन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं डेट्स को पुट करूंगा, डेट शुड बी ईयर फर्स्ट, देन आपका मंथ एंड देन डे, एंड अगेन एड्रेस ऑल्सो वैरक्यार है आपका एड्रेस, लेट्स से मैं यहाँ पे पुणे पुट किया रहा हूँ, एंड देन क्वांटिटी शुड बी योर इंटीजर राइट, एंड अमाउंट इन डेसिमल, सो लेट्स से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 23.65। वंस इट इज डन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इफ आई कैन चेक विद दिस पर्टिकुलर कमांड फ्रॉम द अमेजन ऑर्डर, एक रो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉपिंग द टेबल, ड्रॉपिंग दिस टेबल, तो यहाँ पे रिकॉर्ड से राइट, अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉप टेबल अमेजॉन ऑर्डर ये कमांड अगर रन की मैंने, ड्रॉप टेबल अमेजॉन ऑर्डर, लेट्स से आई डू दिस, लेट्स से ड्रॉप टेबल अमेजॉन ऑर्डर, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कमांड कंप्लीटेड आया। इफ आई अगेन ट्राइंग टू फाइंड ओवर हियर कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर, वो टेबल नहीं मिलेगा मुझे, अमेजॉन ऑर्डर 1 है जो ऊपर का टेबल, लेकिन वी फाइंडिंग दिस टेबल अमेजॉन ऑर्डर्स, वो टेबल अभी यहाँ पे मुझे मिलेगा नहीं। इवन इन द ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ये अमेजॉन ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो ये अमेजॉन ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिखेगा। सी टेबल में बस ये dba.amazon.order 1 है, पहले वाला जो था टेबल वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो मतलब ड्रॉप से क्या होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड दोनों डिलीट हो जाते हैं। वंस यू डू ड्रॉप उसका रोल बैक नहीं है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार आपने डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, रिमूव कर दिया तो उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, सो आप जब भी DDL कमांड यूज करते हो, सो बी कॉशियस अबाउट इट कि आप DDL यूज कर रहे हो, क्या रिमूव कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, इस पे पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो ऑलवेज थिंक अबाउट बिफोर यू रन एनी कमांड। ठीक है, सो ड्रॉप कमांड यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, हम टेबल जो है टेबल को डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, बेसिकली ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल्स में नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, या जो कॉलम्स है उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप कमांड से। ओके फाइन, सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट कमांड which is nothing but a update one.
ठीक है। Let's understand this update DML command, and then we will understand this truncate from the DDL. So firstly we understand this update, then delete, and then truncate. So then we compare this truncate, drop, and delete together, how it is different from each others. ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अपडेट। सो मैं यहाँ पे टेबल्स को कॉल कर रहा हूँ। कौन सा टेबल? अमेजॉन ऑर्डर 1। यहाँ पे क्वांटिटी का जो कॉलम है, इस क्वांटिटी के कॉलम में 2 नल है हमारे पास। मुझे इस नल को कुछ वैल्यू में रिप्लेस करना है। इन शॉर्ट इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है इसको मुझे क्या करना है? अपडेट करना है। तो अपडेट का जो सिंटैक्स रहेगा, सिंटैक्स ऐसे रहेगा, लेट्स से अपडेट टेबल का नाम आएगा अमेजॉन ऑर्डर 1। मैं इस टेबल को अपडेट कर रहा हूँ। क्या अपडेट कर रहा हूँ? सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू, कितनी डालनी है मुझे यहाँ पे? लेट्स से मुझे यहाँ पे 3 डालनी है। सो क्वांटिटी इज इक्वल टू 3, क्वांटिटी इज इक्वल टू 3 कहाँ पे? वेयर दिस ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू A3, वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू A3। इसको आपको डालना पड़ेगा सिंगल इन्वर्टर। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा हूँ कि अमेजन ऑर्डर 1 को अपडेट करो। क्या अपडेट करना है? क्वांटिटी इज इक्वल टू 3, ये अपडेट करना है। एक्चुअल में क्या है? नल डालना क्या है? 3। तो जो आपको इंसर्ट करना है, जो अपडेट करना है, वो सेट में आएगा, इस सेट कमांड में आएगा। कहाँ पे ऑर्डर करना है, कहाँ पे ये अपडेट करना है, कौन से रो के लिए करना है, उस रो का आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि जिस A3 ऑर्डर आईडी का जो A3 रो है, इस रो में जाके क्वांटिटी को नल की जगह 3 में अपडेट करो। इसका मतलब ये हुआ। If I select this command and execute it, one row affected, and if I again call the table, select star from Amazon order 1, we can see this quantity null जो था वो 3 में रिप्लेस हुआ है। करेक्ट। लेट्स से ये वाली जो क्वांटिटी है नल, इसको मुझे रिप्लेस करना है 2 से। तो कैसे कमांड लिखूंगा मैं यहाँ पे? अपडेट Amazon order 1 set quantity equal to 2 where order ID equal to A4। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से ओके विल डू दिस। ठीक है, मैं पहले इसको अपडेट कर रहा हूँ। ओके वेट, इसको अपडेट करने से पहले मैं जो ये कस्टमर आईडी है ना, इस कस्टमर आईडी का जो A4 का कस्टमर आईडी ऋषि 145, इस कस्टमर आईडी को मुझे चेंज करना है और उसको डालना है राहुल 123। ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगेन एक कमांड लिख रहा हूँ, अपडेट Amazon orders 1 set कस्टमर आईडी इक्वल टू, क्या सेट करना है मुझे? राहुल 123, ये सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है? A4 की जगह पे, वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू A4। इसको रन कर रहा हूँ मैं, एंड इफ आई अगेन रन दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ये राहुल 123 हुआ। करेक्ट। तो अगर ये वाली जो कमांड है, मैं यहाँ पे नीचे डाल रहा हूँ उसको, कि मैं अगर ये वाली कमांड अभी रन करता हूँ और इंस्टेड ऑफ दिस A4 मैंने ऐसे यहाँ पे डाल दिया कि कस्टमर आईडी इज इक्वल टू राहुल 1234, राहुल 123 जो था। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो क्या होगा?
क्या लगता है आपको क्या होगा इसको अगर मैं रन करता हूँ इस कमांड? सर दोनों रिकॉर्ड में वो अपडेट हो जाएगा। राइट राइट। A1 कस्टमर आईडी जो है यस राहुल 123 ये फर्स्ट रो में भी है एंड ये लास्ट रो में भी है, तो वो फाइंड आउट करेगा कस्टमर आईडी ये राहुल 123 कहाँ पे दो रो में उसको मिल रहा है, देन इस क्वांटिटी को वो अपडेट करेगा, ये वाले वन को भी अपडेट कर देगा, इसको भी अपडेट कर देगा। सो आप जिस कंडीशन को जिस वेयर क्लॉज में जिसको ले रहे हो मेक श्योर कि वो यूनिक हो, उस रो को आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक यूनिक हो। आप हमेशा जब कोई टेबल रेफर करते हो उसमें एक प्राइमरी की होता है, सो ऑलवेज यूज दोज प्राइमरी की इन दिस वेयर क्लॉज व्हेन यू आर अपडेटिंग समथिंग। आपको पर्टिकुलर रो अपडेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्राइमरी की जो यूज की हुई जो यूनिक है उस यूनिक कॉलम है उस पर्टिकुलर टेबल में, उस कॉलम की वैल्यूज को यूज करो ताकि पर्टिकुलर रो ही बस अफेक्ट हो रिक्वायर्ड। आप हड़बड़ी में कोई दूसरा कॉलम यूज कर लोगे तो अपडेट कैसे होगा, जो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे जैसे कि कस्टमर आईडी दो जगह पे है यहाँ पे, तो इस दो जगह पे क्वांटिटी को वो अपडेट कर देगा। जैसे मैंने अगर इसको रन किया तो यहाँ पे आएगा 2 रोज अफेक्टेड एंड इफ आई अगेन एग्जीक्यूट दिस, यहाँ पे देखो सब ये भी जो 1 था ये 2 हो गया एंड दिस नल विल बी 2। ठीक है, अगेन इस 2 को मुझे 1 करना है तो कैसे करेंगे, इस 2 को क्वांटिटी का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसका 2 जो है इसको 1 करना है। ओके, so over here quantity is equal to 1 where order id is equal to A1. Execute. So let's start from orders 1. We having all the records. We don't have null. ठीक है, अपडेट समझ में आया? किस लिए यूज करते हैं अपडेट अपन? हमारे टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए। एक रिकॉर्ड्स की वैल्यू कुछ है उसको चेंज करना है आपको किसी और वैल्यू से, देन यू कैन यूज अपडेट। अगर मैंने इतना ही रन किया, ये वेयर क्लॉज नहीं दिया, इतना ही रन किया तो क्या होगा, अपडेट अमेजन ऑर्डर सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 रन होगा। सी 4 रोज अफेक्टेड, सब जगह पे 1 कर देंगे क्योंकि आपने वेयर कंडीशन क्यों देते हैं, हम मोर स्पेसिफिक होते हैं कि किस रो में हमें चेंजेस करने हैं, इसलिए हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। हम इस कंडीशन को जो अपडेट का कमांड था, इस अपडेट को कमांड को बोल रहे थे कि अपडेट करो लेकिन सिर्फ ऑर्डर आईडी A1 के लिए करो। जब आप वेयर कंडीशन देते ही नहीं हो और सेट करते हो कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 को सेट करो, देन अमेजन ऑर्डर के अंदर के जितने भी रिकॉर्ड्स है सबके लिए वो क्वांटिटी 1 सेट कर देगा। ठीक है, इसलिए वेयर कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है देन यू नीड टू यूज वेयर। अगर आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, देन डायरेक्टली यूज अपडेट अमेजन ऑर्डर या अपडेट टेबल नेम सेट व्हाटएवर द कॉलम नेम एंड जो वैल्यू आपको चाहिए। ये कब काम में आ सकता है, लेट्स से कि आपके पास कोई कॉलम है, उस कॉलम में आपको एक ही वैल्यू चाहिए सब जगह पे। ठीक है, लेट्स से डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट का नाम बस एक जगह पे मेंशन है, बट आपको क्या करना है कि सारे जगह पे डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करना है उस पर्टिकुलर रो के सामने। डिपार्टमेंट सेम ही है बस आपको सब जगह रो फिल कर देने उसके, इन दैट केस आप अपडेट यूज कर सकते हो कि सब जगह पे डिपार्टमेंट नाम सेम कर दो। ठीक है, क्लियर है अपडेट? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड डिलीट। डिलीट कमांड जो है ये स्पेसिफिक है, हमको रिकॉर्ड्स अगर टेबल्स के अंदर की डिलीट करने हैं ऑन इफ वी हैविंग पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे हमने अपडेट में ये वेयर क्लॉज यूज किया, राइट? वेयर क्लॉज किस लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कि स्पेसिफिक रो के लिए हम जा रहे हैं। सेम वे डिलीट को भी हम यूज कर सकते हैं इन वेयर क्लॉज। कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 4th रिकॉर्ड है A4 वाला, ये रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, ये रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है
फोर्थ वाला। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम Amazon order 1 where order ID equal to E4. Delete from Amazon order where order ID is equal to A4. जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो 1 रो अफेक्टेड हो जाएगा। एंड इफ आई अगेन यहाँ पे लिख दूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Amazon order, इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखो 3 रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको। एक जो रिकॉर्ड है वो आपने डिलीट कर दिया यूजिंग दिस डिलीट कमांड। अगर मैं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम Amazon ऑर्डर बस इतनी ही कमांड लिखूं, जैसे अपडेट के केस में हमने बस इतना रन किया था, अपडेट Amazon ऑर्डर सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। इस केस में भी हम विदाउट वेयर क्लॉज अगर डिलीट को यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम Amazon ऑर्डर, तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। लेट एग्जीक्यूट दिस। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, 3 रिकॉर्ड्स आर अफेक्टेड। इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो बस ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, मुझे कॉलम्स के नाम दिख रहे हैं, रिकॉर्ड सारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, so let's insert again some records. ठीक है, A3 A4 2 रिकॉर्ड्स हैं भैया हमारे पास यहाँ पे। डिलीट स्टेटमेंट जो है हम रो वाइज डिलीट कर सकते हैं या पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट। बट मोस्टली डिलीट स्टेटमेंट हम किस लिए यूज करते हैं, मोर टूवर्ड्स विथ वेयर क्लॉज। हम स्पेसिफिक रोज को डिलीट करना चाहते हैं, देन वी यूज डिलीट विथ वेयर क्लॉज। अगर सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने टेबल के अंदर के, देन डिलीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल, उतनी ही कमांड हम रन करते हैं, सारे टेबल्स डिलीट हो जाते हैं। जैसे ये डिलीट स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे टेबल्स के अंदर के रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, वैसे और एक कमांड है ट्रंकेट। सो ट्रंकेट मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रंकेट Amazon order, truncate table Amazon order 1। अभी इस Amazon ऑर्डर में हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। मैंने ये कमांड रन की, ट्रंकेट टेबल Amazon ऑर्डर 1, Amazon orders 1। Commands completed successful. If I search for this table, select star from Amazon order, still I am getting this table जैसे हमें डिलीट से मिल रहा था। समझ में आ रहा है, ट्रंकेट से भी सारे रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं, टेबल का स्कीमा रह जाता है। डिलीट फ्रॉम Amazon ऑर्डर से भी टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं, स्कीमा रह जाता है। बट ट्रंकेट जो है वो फास्टर है डिलीट से। डिलीट जब होता है तो बैकएंड में वो हर एक रो को डिलीट करता है, हर एक रो में जाएगा डिलीट करेगा, दूसरे रो में जाएगा डिलीट करेगा, तो स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन होता है। बट ट्रंकेट क्या है, वन लॉट में वो डिलीट करता है डायरेक्टली। सो ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट। अगर आपको टेबल्स के अंदर के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, देन यूज ट्रंकेट इंस्टेड ऑफ डिलीट। अगर आप डिलीट यूज करोगे एंड इफ यू हैविंग मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड इन दैट टेबल्स, देन आपको बहुत टाइम लगेगा टेबल वो कमांड एग्जीक्यूशन के लिए। हो सकता है कि आपको 10-15 मिनट लगे डिलीट का कमांड रन होने के लिए, बट उसी टाइम अगर आपने ट्रंकेट यूज किया तो कुछ मिली सेकेंड्स में आपका कमांड रन हो जाएगा। ठीक है, सो ट्रंकेट जो है वो ट्रंकेट आता है आपका DDL में, डिलीट जो है वो आता है DML में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। सो आपको अगर टेबल्स के अंदर के रोज डिलीट करने, कुछ रोज डिलीट करने, सेलेक्टेड रोज डिलीट करने, देन वी यूज डिलीट।
सो इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि ट्रंकेट क्या है, एक डीडीएल कमांड है, डिलीट एक डीएमएल कमांड है। ट्रंकेट जो है वो फास्टर है डिलीट से। अगर मुझे टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं देन आई यूज ट्रंकेट कमांड। अगर मुझे टेबल्स के अंदर के सिलेक्टेड रोज ही डिलीट करने हैं देन आई यूज डिलीट कमांड विथ वेयर क्लॉज। ट्रंकेट में कोई वेयर क्लॉज नहीं होता है, ट्रंकेट सिंगल कमांड है, ट्रंकेट के साथ वेयर क्लॉज नहीं आता, डिलीट के साथ वेयर क्लॉज आता है। अंडरस्टैंड डिफरेंस, समझ गए क्या है? ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप। हमने तीनों कमांड देखी, राइट? ड्रॉप भी देखा, डिलीट भी देखा, ट्रंकेट भी देखा। तो डिलीट एंड ड्रॉप में क्या फर्क है फिर, राइट? ड्रॉप में क्या होता था, टेबल्स डिलीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाता है आपके डेटाबेस से। बट आप ट्रंकेट या डिलीट करते हो तो डेटाबेस में टेबल्स के सेक्शन के अंदर वो टेबल आपको दिखता है, क्योंकि टेबल का स्कीमा वही के वही रहता है, बस रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं ट्रंकेट एंड डिलीट के केस में। ठीक है। बट ड्रॉप में क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है, आप कॉलम रिमूव कर देते हो या टेबल पूरा ही रिमूव हो जाता है, टेबल आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं, डेटाबेस से वो रिमूव हो जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगेन ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप क्या है, एक डीडीएल कमांड है, डिलीट क्या है, एक डीएमएल कमांड है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है डिफरेंस? थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तीनों कमांड्स की तो ये डिफरेंस जो है ये आप खुद में खुद समझ में जाओगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस हमेशा इंटरव्यू में पूछते ही है कि डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, क्योंकि सिमिलर कमांड्स है, काम भी वही करती है, एक पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, एक कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, एक टेबल को ही डिलीट कर देता है। सो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके सैंपल टेबल बना के इसको ट्राई करो एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड है तीनों ऑनलाइन स्टूडेंट? ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप। Yes, sir. ओके, अपडेट्स ऑफ करने की जरूरत नहीं लगेगी। मतलब सर्वर की अपडेट्स क्या? नहीं, जैसे अपडेट अपन यूज किए इससे पहले कमा, तो अपडेट यूज करने से पहले ना MySQL में ये करना पड़ता है कि सेट सेफ अपडेट्स इज इक्वल टू 0, मतलब सेफ नहीं, अपडेट ऐसा जो कुछ नहीं, तो इसमें नहीं होगा, ऐसा इसमें कुछ मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है सेफ अपडेट का जो। हाँ, मतलब आप कमिट के लिए बोल रहे हो ना? हाँ okay, तो ऐसा। ये जो डीडीएल कमांड्स है, इन कमांड्स को आप डायरेक्टली रन करते हो तो वो ऑटो कमिट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली कमिट हो जाता है। लेकिन अगर आपको वो कमिट करने से पहले मतलब वो ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन को अगर आपको रोल बैक करने का भी फैसिलिटी चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे रोल बैक एंड कमिट की दो अलग अलग कमांड आती है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम देखने वाले हो कि हम कैसे ट्रांजैक्शन को बिगिन करते हैं एंड देन रोल बैक करते हैं। अगर हमें रोल बैक करना है, अगर हमने कुछ अपडेट किया है और वो अपडेट हमें लेट से कि हमने गलत अपडेट किया है, अगर हमें बैक जाना है तो वी यूज़ रोल बैक कमांड। बट कब यूज़ कर सकते हैं, जब अपन वो ट्रांजैक्शन बिगिन ट्रांजैक्शन के अंदर मेंशन करके रखते हैं तब। अगर आपने सिंपली अपडेट डायरेक्टली रन किया हुआ है तो वो ऑटो कमिट हो जाता है, वो डायरेक्टली डेटाबेस में चेंजेस कर देता है। ठीक है, yes, we see create, alter, truncate, drop, insert, update, delete. Let me quickly see the next topic. Okay, यहाँ तक clear है? Let me insert some more values in this Amazon order. Let me see what are the different values over there. Okay, so let me open this and just copy this insert statements.
instead of this A3, what I get A1. Let's get this. Select star, select star from Amazon order 1. Execute this. मेरे पास दो कमांड है. Let me insert one more value. Copy this. Can run this. So यहाँ पर मैं इसको डालता हूँ 3 and 4. Select star from orders. So see, we have these 4 rows in this table. Amazon order 1 के अंदर हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं. अभी यहाँ पे मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी क्वांटिटी नल है. ठीक है, इस 4 रिकॉर्ड में से मुझे आउटपुट में बस 2 ही रिकॉर्ड्स चाहिए, ये 3 and 4, क्योंकि सॉरी 1 and 2 जिसकी क्वांटिटी नल है. तो ये फिल्टर आउट मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसे यहाँ पे कमांड लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Amazon order 1 where quantity let's say not quantity. Firstly we understand कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिसका ऑर्डर आईडी A4 हो. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू A4. जैसे वेयर कंडीशन हम देते हैं. अगर इसको मैं रन करूंगा तो कितना आउटपुट आएगा? एक रिकॉर्ड आएगा, राइट, A4 का. तो मतलब वेयर क्लॉज यूज करके हम टेबल्स के अंदर के रोज को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वेयर कैन डू. वेयर क्लॉज होता ही इसलिए है कि आप उसको जो कंडीशन देते हो उस हिसाब से वो फिल्टर करता है डेटा को. वेयर क्लॉज मैंने डिलीट में यूज किया डिलीट करने के लिए. वेयर क्लॉज मैंने अपडेट में यूज किया अपडेट करने के लिए. सेम वे मैं वेयर क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूँ टू फिल्टर आउट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड. ऑर्डर आईडी A4 के लिए मुझे रिकॉर्ड देखना है, तो मैं ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू A4 ये कंडीशन वेयर क्लॉज में पुट कर रहा हूँ, तो मुझे बस उतना ही रिकॉर्ड्स मिलेगा. सेम वे Amazon ऑर्डर्स 1 ये जो पर्टिकुलर टेबल है इसमें 4 रिकॉर्ड्स है. अगर मुझे नल के लिए देखनी है कि नल रिकॉर्ड्स कितने हैं, क्वांटिटी इज इक्वल टू नल, ये जो मैं वेयर कंडीशन में डालूंगा तब मुझे ये 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए. तो वो कंडीशन हम कैसे पुट कर सकते हैं यहाँ पे? सो मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Amazon ऑर्डर. क्या लिखना पड़ेगा? वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू नल, ऐसे. बट इसको जब रन करते हो तो देखो क्या होगा, एम्प्टी रिकॉर्ड दिखाएगा. बट एक्चुअल में 2 रिकॉर्ड है, करेक्ट? 2 रिकॉर्ड है ना अपने पास. Amazon ऑर्डर्स 1 को मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्ड्स है जिसकी क्वांटिटी नल है. बट जब आप ये कमांड रन करते हो तब आपको क्या मिल रहा है कि एम्प्टी रिकॉर्ड्स मिल रहा है, ऐसे कोई रिकॉर्ड्स है नहीं मिल रहा है. तो नल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इक्वल टू साइन नहीं यूज कर सकते. आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इज क्वांटिटी इज नल. अगर मैंने इसको रन किया देन मुझे 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे. ठीक है, क्वांटिटी इज नल. जब भी नल के लिए सर्च करते हो देन यू नीड टू यूज दिस सिंटैक्स इज नल. अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी वैल्यू नल नहीं है, राइट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? इज नॉट नल. मैं यहाँ पे कॉपी दिस सिंटैक्स जस्ट पेस्ट ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज नॉट नल. इफ आई रन दिस मुझे वो 2 रिकॉर्ड मिलेंगे जिनमें नल वैल्यू नहीं है. क्वांटिटी की जो नल वैल्यू जिनमें नहीं है वो 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे. आपके केस में कितनी भी हो सकते हो, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल नल.
अगर हैंडल नल इन द सेंस वी आर नॉट हैंडलिंग नल, वी आर सर्चिंग फॉर द नल। हम नल को सर्च कर रहे हैं हमारे डेटा में। सर्च करने के लिए आपको वेयर क्लॉज में इज नल इज नॉट नल ऐसे यूज करना पड़ेगा, ना कि इक्वल टू साइन देके। इक्वल टू साइन का क्या मतलब होता है कि वो पर्टिकुलरली वो वैल्यू को सर्च आउट करेगा कि नल नल कहाँ पे लिखा हुआ है क्या। बट दिस नल, ये जो डेटा में बन के आया हुआ है, ये हमने इनपुट इंसर्ट नहीं किया, वो डेटाबेस ने वहाँ पे वैल्यूज रखी हुई है, ताकि नल डेटाबेस के हिसाब से नल मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे, नल की लिए कोई वैल्यूज नहीं होती, इसलिए डेटाबेस उसको नल कंसिडर करता है। लेकिन आप अगर क्वांटिटी इज इक्वल टू नल वहाँ पे डालते हो तो डेटाबेस को समझ में नहीं आता है कि नल की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्वांटिटी के लिए किसको सर्च कर रहे हो, इसलिए आपको एम्प्टी रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो हमें सर्च करते समय नल को इज नल, अगर नल की वैल्यूज नहीं चाहिए हमें तो इज नॉट नल ऐसे सर्च करना होगा। क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रेंट। See this constraint to showcase you one more thing. Just give me a minute. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है कि जब भी आप टेबल क्रिएशन करते हो तो उस टेबल क्रिएशन के ऊपर आप कुछ रूल सेट करते हो। रूल्स इन द सेंस कि आप वहाँ पे जैसे कि मेरा ऑर्डर आईडी का कॉलम है जिसमें वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ A1 A2 A3 A4, तो मैं वहाँ पे ऐसा रूल सेट कर सकता हूँ कि मैं कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वहाँ पे पुट नहीं कर सकता। अगर मैंने एक बार A1 करके यूज कर लिया है तो अगेन मैं किसी और रिकॉर्ड्स के लिए A1 को यूज नहीं कर सकता। अगर मैं वैसा कोई रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा उस टेबल के अंदर तो वो मुझे क्या करेगा, एरर शूट करेगा। सो दिस इज व्हाट कंस्ट्रेंट मीन्स, a set of we set up a rules on a tables। कि जब भी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें रूल्स को सेट करना होता है। उस रूल्स को सेट करने के बाद जब वैल्यूज उसमें इंसर्ट होती है तो वो फॉलो करती है उस रूल्स को। तो कुछ कंस्टेंट है हमारे पास, जैसे फर्स्ट कंस्टेंट आता है नॉट नल, सेकेंड आता है यूनिक, थर्ड आता है प्राइमरी की, देन आता है फॉरेन की, देन आता है चेक, आता है डिफॉल्ट। ठीक है, इतने कंस्टेंट्स हैं। जब भी हम कॉलम क्रिएट करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं टेबल क्रिएशन में, पहले तो टेबल के सॉरी इस कॉलम का नाम डालते हैं, देन वी मेंशन डेटा टाइप फॉर दिस कॉलम, राइट। डेटा टाइप के बाद हमें कंस्टेंट को मेंशन करना होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर मैं वैल्यूज के लिए कंस्टेंट कौन सी टाइप की वैल्यूज उसमें पुट कर सकता हूँ। जैसे ये नॉट नल, या हम यहाँ पे नल भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नल डालूँ तो लेट्स से मैं इस टेबल को ड्रॉप अमेजॉन ऑर्डर, ड्रॉप टेबल अमेजॉन ऑर्डर 1, मैं इस टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू क्रिएट वन मोर टेबल। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, टेबल को ड्रॉप कर दिया मैंने, एंड लेट्स क्रिएट वन सिंपल टेबल, जैसे कि क्रिएट टेबल से अमेजॉन
ठीक है। जैसे मैं पहले यहाँ पे दे रहा हूँ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी के बाद मुझे डेटा टाइप मेंशन करना है, सो आई विल पुट इंटीजर। देन इसके बाद मैं फर्स्ट कंस्टेंट यूज कर रहा हूँ कि नॉट नल। ठीक है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ नॉट नल। देन लेट्स से सेकंड मेरा टेबल है, सॉरी प्रोडक्ट नेम कॉलम है, इसका डेटा टाइप है varchar एंड लिमिट शुड बी 20। देन लेट्स से मेरा है अमाउंट, इसका डेटा टाइप है इंटीजर या वी कैन से डेसिमल एंड 4.2, ऐसे कुछ मैंने वैल्यूज दी है। ठीक है, हाँ ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। ठीक है, सो पहले लेट्स से मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी को नॉट नल कंस्टेंट दिया हुआ है। नॉट नल कंस्टेंट दिया हुआ है, सो लेट मी रन दिस। मैं इस टेबल को अगर रन करता हूँ, टेबल रन हो गया। इफ आई सर्च ओवर, सॉरी इफ आई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Amazon order, if I run this, 3 कॉलम मुझे दिख रहे हैं। लेट मी पुट इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू Amazon order वैल्यूज। वैल्यूज में क्या पुट कर रहा हूँ, लेट्स से ऑर्डर आईडी इंटीजर डाला हुआ है हमने, तो मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ। देन प्रोडक्ट का नाम लेट्स से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे A1 एंड अमाउंट लेट्स से 20। ये रिकॉर्ड में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। रिकॉर्ड इंसर्ट होगा राइट। अगर मैं रिकॉर्ड का देखूँ तो 1 A1 20, जो मैंने फर्स्ट कंस्टेंट दिया हुआ है वो नॉट नल का है। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे करूँ इंसर्ट इनटू वैल्यूज, सॉरी दिस Amazon ऑर्डर्स, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा कि लेट्स से प्रोडक्ट का नाम कॉमा अमाउंट। मैं ये जो ऑर्डर आईडी है इसको मैंने यहाँ पे इग्नोर किया है, करेक्ट। हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं ना, टेबल का नाम दे सकते हैं, जितने कॉलम्स वहाँ पे मुझे चाहिए उतने कॉलम्स देके मैं उतनी ही वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज के सेक्शन में पुट कर रहा हूँ। लेट्स से इसको मैं कर रहा हूँ A2 एंड इसको मैं अमाउंट का नाम दे रहा हूँ लेट्स से 24। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम ऑर्डर एडी टेबल। दिस टेबल का नाम कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, क्योंकि हमने कंस्टेंट में यहाँ पे मेंशन किया है कि नल की वैल्यू नहीं चलेगी। ठीक है, तो नल आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते जब आपने कंस्टेंट उसको दिया है उस कॉलम को नॉट नल का। अगर सेम कंस्टेंट मैंने दिया होता, इंस्टेड ऑफ नॉट मैंने नल का कंस्टेंट दिया होता कि नल अलाउ है, यहाँ पे मैंने नॉट नल की जगह बस नल डाला होता, तो देन ये जो कमांड है ये रन होती। ठीक है, ओके। सो बाकी के जो कंस्टेंट्स है हम कल देखेंगे। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, ये कंस्टेंट का जो पार्ट है ये समझ में आ रहा है? जाना मत, रुको वेट जाओ मत। कैप्चर द अटेंडेंस। हेलो सर। बोलो। सर वो हमने जो कोड राइट किया है ना वो हम कैसे देख सकते हैं? मतलब जब हम कंपाइलर ओपन करते हैं ना तो प्रीवियस कोड हम कैसे देख सकते हैं? नहीं मैं समझा नहीं, प्रीवियस कॉलम मतलब? प्रीवियस कोड सर, मतलब टेबल के लिए जो हमने कोड लिखा है ना वो हम कैसे देख सकते हैं? मतलब हम सिलेक्ट फ्रॉम करके कंपाइल करते हैं और रिजल्ट देखते हैं, पर वो कोड हम कैसे देख सकते हैं? हाँ
मतलब ये ऐसे नंबर नहीं है क्या आपके? नहीं, उसको स्क्रिप्ट देखनी है टेबल की। स्क्रिप्ट दिखनी है सर। एक मिनट, मैं शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे कैप्चर करने दो, आई शो यू। मतलब जो टेबल आपने क्रिएट किया है उस टेबल की आपको स्क्रिप्ट देखनी है, राइट? हाँ हाँ, जो हमने कोड लिखा है ना वो देखना है, वो हम कैसे देख सकते हैं? बट वो आपको क्यों देखना है? मतलब क्या, इसका क्या रीजन है आपको वो कोड क्यों देखना होगा? नहीं सर, मतलब हम डिलीट करके रो डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो हम मतलब न्यूली मतलब नया लिखना पड़ता है क्या? वापिस से आपको टेबल का स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है वैसे, इसलिए हाँ, नहीं तो सर, वो ऐसे टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए ऐसे में। हाँ। मतलब जब भी आप लेट्स से ड्रॉप कर रहे हो टेबल हाँ, को, तो वो टेबल का स्ट्रक्चर आपको वापस से क्रिएट करना पड़ रहा है ना। नहीं क्रिएट करने का इश्यू नहीं है, पर वो हम कोड कैसे देख सकते हैं यही पूछ रही थी। वेट, मैं बताता हूँ, जस्ट ठीक है। सो मोस्टली SSMS के ऊपर आप जब जाते हो, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है हमारा, तो इस ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे आप टेबल जो है आपका, वो टेबल पे आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे स्क्रिप्ट टेबल एज क्रिएट टू न्यू क्वेरी एडिटर। सॉरी, ये टेबल डिलीट किया है मैंने। This Amazon order, I'll go to the script table as create to new query editor. यहाँ पे उसका क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट आपको दिखेगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। आप यहाँ से इतना कॉपी कर सकते हो तो वो टेबल वापस जनरेट हो जाएगा, ठीक है? सब लोगों को समझा क्या ये स्क्रिप्ट कैसे देखते हैं हम? ये ट्राई किए किसी ने? ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में ये जो टेबल होता है ना, इस टेबल को जैसे आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है, आपने टेबल को ड्रॉप कर दिया तो उसकी स्क्रिप्ट नहीं है आपके पास, ठीक है ना? तो ये यहाँ से भी निकल गया, लेकिन टेबल है क्रिएटेड, लेकिन आपको उसकी स्क्रिप्ट देखनी है कि कैसे वो टेबल क्रिएट हुआ था, क्रिएट स्टेटमेंट उस टेबल का। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये डेटा टेबल्स जहाँ पे है डेटाबेस के अंदर, उसको राइट क्लिक करो, स्क्रिप्ट टेबल एज क्रिएट टू न्यू क्वेरी एडिटर में वो टेबल का जो क्रिएट स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये NC से क्रिएट हुआ होता है, मतलब सिस्टम जनरेटेड होता है, इसलिए ऐसे गो वगैरह सब ऑप्शन आते हैं। बट नॉर्मली यहाँ से लेके ये वाले यहाँ तक आप ऐसे ही क्रिएट किया था हमने, राइट? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देना हमने, ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम, डेटा टाइप्स, एंड ये कंस्टेंट्स है, बाय डिफॉल्ट कंस्टेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे आप क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट देख सकते हो। या नया टेबल अगर क्रिएट करना है आपको, सेम कॉलम्स रखने हैं उसमें, बस यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर दो तो वो नया टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन कल।